दोस्तों, राजनीति में पलटी मारना तो कोई राजनेताओं से सीखे। एक बयान दिया जाता है। ओपी राजभर जो कि उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, वो एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को जो आंदोलन कर रहे थे उन्हें गुंडा बता देते हैं, जिसके बाद विवाद बढ़ जाता है और एबीवीपी के छात्र रात के समय ही ओम प्रकाश राजभर के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। जमकर हंगामा किया जाता है। पुलिस प्रशासन के बीच झड़प भी देखी जाती है। जूते, चप्पल, लाठी, डंडे, ईंट, पत्थर छात्रों के हाथ में जो मिलता है वो एबीवीपी छात्र जो है ओम प्रकाश राजभर के आवास पर बरसाने लगते हैं। विवाद बढ़ता देख अब ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आ गया है, या फिर यूं कहें कि सफाई सामने आ गई है, और उनके बेटे जिनका नाम है अरविंद राजभर, उन्होंने भी कमान संभाल ली है। उन्होंने तो बकायदा एबीवीपी के छात्रों का समर्थन तक कर दिया है। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से वो कॉलेज के समय से ही एबीवीपी छात्रों को जानते हैं और वो जनता के मुद्दे उठाते हैं और आंदोलनकारी रहे हैं। अब ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन मामले की शुरुआत कहां से हुई थी वो जान लीजिए। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल रिपब्लिक समाचार को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अब मुद्दे पर आ जाते हैं। मामले की शुरुआत होती है 1 सितंबर को, जहां पर मैंने आपको खबर बताई थी कि एबीवीपी के छात्र विद्यार्थियों के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बाराबंकी में विद्यालय में जब ये प्रदर्शन किया जा रहा था, उसी दौरान पुलिस प्रशासन के लोग एबीवीपी के छात्रों पर लाठी डंडे भांजने लगते हैं। जिसके बाद क्या होता है, तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। एबीवीपी वही छात्र संगठन है जो बीजेपी का छात्र संगठन बताया जाता है। बीजेपी की राह पर चलने वाला एबीवीपी अब किस प्रकार से विरोध में उतरा हुआ है, ये चौंकाने वाला है। तमाम लोग तो ये भी अटकलें लगा रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ को, ही सरकार को और मुख्य तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ को ये अल्टीमेटम देने का काम किया जा रहा है कि आपका ही छात्र संगठन आपसे नाराज नजर आ रहा है, क्योंकि एबीवीपी नारे लगाता है कि योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फिर उसके बाद क्या होता है, एबीवीपी की हम बात कर रहे थे, उन पे लाठीचार्ज किया जाता है। लाठीचार्ज की बीजेपी के ही तमाम बड़े चेहरे इसकी निंदा करते हैं। पूर्व बीजेपी के ही सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह इसकी निंदा करते हैं, तो वही लोनी के विधायक एबीवीपी छात्रों के समर्थन में आ जाते हैं, जिनका नाम है नंदकिशोर गुर्जर। तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे ही रहे थे कि ओपी राजभर से जब पत्रकार सवाल करते हैं तो वो लाठी डंडों का समर्थन कर देते हैं और एबीवीपी के छात्रों का गुंडा बता देते हैं। जिसके बाद ये विवाद बढ़ जाता है और विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये विवाद सुर्खियों में बन जाता है। अब एबीवीपी के छात्र खासा नाराज नजर आ रहे थे। उन्हें शांत करने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये देश संविधान से चलेगा। छात्रों के साथ जो बर्बरता की गई है मैं भी उसकी निंदा करता हूं। अगर छात्रों को आवश्यकता पड़ेगी तो मैं उनकी आवाज सीएम योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंचाने का काम करूंगा। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया। मैंने ये नहीं कहा कि एबीवीपी के छात्र गुंडा है। ये टीवी चैनलों ने अलग तरीके से इस बयान को दिखाया, इस वजह से ये विवाद हो गया। हालांकि सफाई तो दे दी जा चुकी है, लेकिन मुख्य तौर पर दिल्ली से लेकर राजधानी दिल्ली से लेकर राजधानी लखनऊ तक पे इसकी चर्चाएं होने लगी। तो बता दें, उत्तर प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पे बकायदा ट्वीट किया। वो लिखते हैं, वाहिनी बनाम परिषद, देखो सामने आ गया सच। जिसपे लिखा है, एबीवीपी छात्रों का नारा, जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। एबीवीपी के छात्र अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर यह बता दिया कि किस प्रकार से छात्र संगठन ही नाराज है तो बड़े स्तर का गड़बड़ घोटाला बीजेपी सरकार में चल रहा है और पार्टी के ही लोग नाखुश नजर आ रहे हैं। इसका खामियाजा 27 के चुनावों में भी भुगतना पड़ेगा। इसकी अटकलें अब तेज हो चली हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने जिस प्रकार से अपने बयान को पलटा है और संविधान याद दिलाया है छात्रों को, उस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? आप हमें अपनी राय रिपब्लिक समाचार के कमेंट बॉक्स में जरूर दें।